जैसे कि आप पहले से जानते हैं, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, ये बिल्कुल उसी तरीके से जैसे ऑब्जेक्टिव पहले थे अभी भी ये ऑब्जेक्टिव्स ही हैं। इसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑफ पाकिस्तान ने करिकुलम 2006 में ये इस तरीके से ये कुछ एक्सप्लेन किए हुए हैं। कुछ 4 है जिसमें कॉम्पिटेंसी, स्टैंडर्ड्स, बेंचमार्क एंड एसएलओस। सबसे पहले बात करते हैं हम है कॉम्पिटेंसी की। कॉम्पिटेंसी से मतलब ये है यहाँ पे अ की लर्निंग एरियाज। फॉर एग्जांपल, जैसे हम मिसाल यहाँ पे लेते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में हम इसको यूँ कहते हैं कि हमारे पास जब एक बच्चा 12 साल की स्कूलिंग करे तो वो 5 कॉम्पिटेंसियाँ उसके पास होनी चाहिए। पहली, रीडिंग एंड थिंकिंग स्किल। दूसरी, राइटिंग स्किल्स। तीसरी, ओरल कम्युनिकेशन स्किल। चौथी, फॉर्मल ऑफ लैंग्वेज। एंड 5वीं जो है अप्रोप्रिएट एथिकल एंड सोशल डेवलपमेंट। ये उसके पास 5 स्किल्स होनी चाहिए। दूसरे लफ्ज़ों में करिकुलम के अंदर इस कॉम्पिटेंसी में ये डिफ़ाइन किया गया है कि जो बच्चा 12 साल की स्कूलिंग पूरी करे उसके पास ये 5 स्किल्स होनी चाहिए इंग्लिश में। अब अगला जो लेवल हम कहते हैं स्टैंडर्ड्स, इसको यूँ डिफ़ाइन किए गए। These define the competency by specifying broadly the knowledge, skill and attitudes the student will acquire, should know and be able to do in a particular subject during 12 years of schooling. इससे मतलब हम ये लेते हैं, इसमें जब मैं उसको मज़ीद कॉम्पिटेंसी को डिफ़ाइन ऐसे करके बताया गया स्टैंडर्ड के अंदर, स्टूडेंट विल एक्वायर, वो हासिल करे, नॉलेज हासिल करे, स्किल हासिल करे और एटीट्यूड उसका जो मिले उसको वो ऐसा हो कि जो वो हासिल करे कि वो जान सके और उसे वो 12 साल की एजुकेशन में उसे इस्तेमाल कर सके अपने हर सब्जेक्ट के लिहाज से। अगर फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, वो जाने भी और उसे इस्तेमाल भी कर सकता हो अपनी लाइफ में और सोशल लाइफ के अंदर। नेक्स्ट, बेंचमार्क। बेंचमार्क हम यूँ कहते हैं इन टर्म ऑफ करिकुलम एजुकेशन फ्रॉम ग्रेड 1 to 12 फॉर्म एन इंटीग्रल होल। डिस्क्रिप्शन, पहला इसका पॉइंट है कि डिस्क्रिप्शन ऑफ परफॉर्मेंस 5 डेवलपमेंटल लेवल हैव बीन आइडेंटिफाइड। अब उस स्कूलिंग को हमने कितने हिस्सों में तकसीम किया है? 5 में, 1 से लेकर ग्रेड 12 तक। उसको किस बुनियाद पे हमने तकसीम किया गया? यहाँ पे द फ्रेमवर्क हैज़ बीन फार्मूलेटेड कीपिंग इन माइंड द अल्टीमेट रिक्वायरमेंट ऑफ ग्रेड 12 स्टूडेंट, academics, job related and social and individual language needs. It is very important that curriculum content is relevant to age and intellectual learner. अब बनाया गया इसको है 5 लेवल्स में। किस किस पे? एक तो हमने उसकी एज पे और दूसरा उसके इंटेलेक्चुअल लेवल पे। इसको हमने 5 चंक्स में तकसीम किया गया। उस पे आगे एक स्लाइड आएगी, उस पे वो आप समझ जाएंगे वहाँ पे जब इसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे किया गया कि उसी स्टैंडर्ड को मज़ीद बढ़ाया गया है 5 बेंचमार्क पे। अब हम बात करने जा रहे हैं जो चौथा पॉइंट है स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स, जिसके बारे में आपने अक्सर सुना होगा SLOs। अब ये है क्या चीज़ है? SLOs are statement that describes that KSA knowledge, skill and abilities student should acquire at the end of the particular learning experience, activity or assignment। अब हम इसको यूँ कह सकते हैं कि SLO ये होते हैं, ये वो आउटकम्स हैं जो फ़ौरन उसको अचीव किए जा सकते हों। मिसाल के तौर पर हम जो टीचर पढ़ाते हैं क्लास में
और फ़ौरन उसको उसी टाइम पे क्वेश्चन आंसर करके उसको अचीव करने की वो कोशिश करते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में ऐसे लोग वो होंगे जो बहुत ही शॉर्ट टाइम के अंदर उनको अचीव किया जाए। दूसरा, अब हम यहाँ पे बात करेंगे कैसे होने चाहिए। वेल रिटन SLO शुड बी स्मार्ट, जिससे S से बनते हैं स्पेसिफिक, M से मेजरेबल, A से अचीवेबल, R से रेलेवेंट और T से टाइम बाउंड। तो वो टाइम बाउंड एक ख़ास लिमिटेड के अंदर। अब SLO 3 एलिमेंट्स पे बेस करता है, जिसमें एक बिहेवियर है, दूसरा क्राइटेरिया है, तीसरा कंडीशन है। जैसे नीचे एक SLO एग्जांपल के तौर पे दिया हुआ है, 8 2 आर मोर रेशनल नंबर्स। अब आप इसमें सोचें कि ये जो स्टेटमेंट दी हुई है ये बिल्कुल क्लियर है और स्मार्ट है। अब हमने करना ये काम है, इसमें से देखना ये है कि बिहेवियर कौन सा है, इसमें क्या चीज़ पूछी जा रही है, क्राइटेरिया कहाँ पे रखा हुआ, कंडीशन कहाँ पे है। अगर आप देखें इसके अंदर जो एडिशन है ये बिहेवियर है यहाँ पे, कि उसने बच्चे ने काम क्या करना है, एडिशन का करना है। क्राइटेरिया क्या सेट किया है, 2 आर मोर का। कंडीशन किस पे लगी हुई है, क्या लगाई यहाँ पे है, रेशनल नंबर की। इस तरीके से ये जब ये तीनों होंगे तो ये एक अच्छा SLO हमारे पास होगा। तो यहाँ पे हम इसको यहाँ तक छोड़ते, अगली स्लाइड्स पे हम इसको डिटेल से हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अभी ये मैं जैसे कह रहा था पहले कि हम इनको 1 बाय 1 अगर आप देखें तो पहला सबसे है कॉम्पिटेंसी, मतलब अ की लर्निंग एरिया। दूसरे में आप चले गए स्टैंडर्ड्स में, उसमें ये है कि जी उसको यूँ ईच कॉम्पिटेंसी हैज़ डिफरेंट नंबर ऑफ स्टैंडर्ड्स। उससे आगे जो जिसके बेंच मार्क की बात कर रहे थे 1 to 2 एक हमने बेंच मार्क दिया, ग्रेड 3 से 5th तक हमने सेकंड बेंच मार्क रख दिया, 6ठी से 8वीं तक तीसरा, 9वीं 10वीं जो है वो चौथा, 11वीं 12वीं का जो रखा वो 5वां। ये 5 बेंच मार्क थे। अब इन बेंच मार्क को जो अचीव करने के लिए SLO बनाए गए हैं, और SLO क्या थे यहाँ पे हमने कहा है SLO आर बिल्ट ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द बेंचमार्क। ईच बेंचमार्क हैज़ डिफरेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स। और SLO बेसिकली हुआ क्या, ये कि शॉर्ट टर्म में एक टाइम में उसको अचीव कर लेंगे और उसके बाद बच्चे इस काबिल हो जाएं कि जो हम उनको सिखाना चाह रहे हैं वो समझ जाएं।